पिज़्ज़ा पे चीज़ डालना सब जानते हैं, लेकिन कौन सा चीज़ क्यों और कहाँ यूज़ होता है ये सिर्फ शेफ जानता है। आज के वीडियो के बाद आप चीज़ को सिर्फ खाओगे नहीं, समझोगे भी। हेलो गाइस, दिस शेफ दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल किचन में यूज होने वाले यूरोपियन और कॉन्टिनेंटल चीज़ के बारे में। उनका ओरिजिन, उनका टेस्ट, टेक्सचर और करेक्ट यूज क्या है। देखो, चीज़ सिर्फ टॉपिंग नहीं होता, चीज़ होता है फ्लेवर बिल्डर, टेक्सचर क्रिएटर और डिश का सोल। हर चीज का काम अलग अलग होता है। गलत जगह अगर गलत चीज पड़ गया तो आपकी डिश गई काम से। सबसे पहले हम बात करेंगे इटालियन चीज के बारे में, जिसमें सबसे टॉप पे आता है पार्मेसन चीज, जिसको हम पार्मिजियानो रिजियानो के नाम से जानते हैं। इसका ओरिजिन इटली में हुआ। इसका टेक्सचर की बात करें तो ये काफी हार्ड होता है और एज्ड होता है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम के लिए इसे रखा जाता है, जिससे कि इसका फ्लेवर जो है वो इन्हेंस होता है। टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट नटी फ्लेवर, सॉल्टी और उमामी फ्लेवर जो है इसका आता है। इसकी जो पॉपुलर डिशें हैं जहाँ पर पार्मेसन चीज़ का यूज़ किया जाता है, वैसे तो बहुत सारी है, बट जैसे स्पैगेटी अग्ली ओलियो हो गया, रिजोतो, कई तरह के रिजोतो बनते हैं जिसमें हम पार्मेसन चीज़ का यूज़ करते हैं, और सीजर सैलेड जिसमें फिनिशिंग के लिए हम चीज़ को डालते हैं, चाहे वो स्लाइस हो चाहे ग्रेट करके हो, और एल्फ्रेडो पास्ता जिसमें हम फिनिशिंग के टाइम पे पार्मेसन चीज़ को ऐड करते हैं। अब एक टिप आपको देता हूँ, अगर आप पार्मेसन चीज़ यूज़ करने वाले हो, पार्मेसन कुकिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, फिनिशिंग के लिए होता है। हमेशा याद रखना कि अगर इसे आप हीट में डालोगे, मतलब ज़्यादा हीट करोगे, तो आपका फ्लेवर गया काम से, आपका जो सॉस है, आपकी जो डिश है वो क्रीमी नहीं निकलेगी। दूसरा जो चीज़ है वो है मोज़रेला चीज़। ये भी इटालियन चीज़ है। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और स्ट्रेची होता है, मतलब इसके अंदर स्ट्रेच वाला चीज़ होता है। अगर बात करें टेस्ट की तो ये मिल्ड और मिल्की फ्लेवर होता है, और इसकी पॉपुलर डिशेस भी बहुत सारी है, बट उसमें सबसे पहला आता है मार्गरेटा पिज़्ज़ा, जिसमें हम मोज़रेला चीज़ का यूज़ करते हैं, लज़ानिया जिसमें हम मोज़रेला चीज़ का यूज़ करते हैं, बेक पास्ता और कैपर सैलेड में भी हम मोज़रेला बॉल का यूज़ करते हैं। जो स्ट्रेचेबल की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपको बुराटा चीज़ के अंदर मिलता है। अब कुछ टिप्स आपके लिए है अगर आप यूज़ करने वाले हो। अगर किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करना आपको चाहिए किसी डिश में, तो मोज़रेला चीज़ मेल्टिंग किंग है किचन में, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। आपने कभी देखा जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो एकदम स्ट्रेच हो जाता है, तो इस तरह का कोई भी डिश आपको चाहिए तो आप मोज़रेला चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अगली चीज़ है रिकोटा चीज़। ये भी एक इटालियन चीज़ है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, ग्रेनी टाइप की होती है, और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी लाइट होता है, स्लाइटली स्वीट होता है, हल्का सा एकदम। अब बात करें अगर फ्रेंच चीज़ की, तो इसमें सबसे ऊपर आता है ब्री चीज़, जो कि एक फ्रांस की चीज़ है, काफ़ी पॉपुलर है, और मैं तो काफ़ी बार अपने ब्रेकफास्ट बुफे में यूज़ करता था ब्री चीज़ को। और ये काफ़ी सॉफ्ट होती है और काफ़ी क्रीमी होती है और बटरी होती है। अगर ये रूम टेम्परेचर में आ जाए तो ये क्रीमी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर टिप की बात करें तो ब्री चीज़ अगर आप खाने वाले हो, कंज्यूम करने वाले हो, अपने गेस्ट को देने वाले हो, तो रूम टेम्परेचर पे जो है सबसे अच्छा फ्लेवर इसका आता है। दूसरी चीज़ है कैम्बर्ट चीज़, जो कि फ्रांस की चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इसका फ्लेवर अर्थी होता है और स्ट्रॉन्गर देन ब्री होता है, मतलब ब्री से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको आप यूज़ करते हो बेक्ड एपेटाइजर्स के लिए। अगर टिप की बात करें तो कैम्बर्ट जो चीज़ है वो रस्टिक फ्रेंच फ्लेवर आपको देता है। अगली चीज़ है रॉकफोर्ट चीज़, जिसे हम ब्लू चीज़ के नाम से जानते हैं, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो मैं मानता हूँ वो है ब्लू चीज़। आपने देखा होगा इसमें बहुत ही गंदी स्मेल आती है, बट इसमें जो फंगस होता है ना, वो ही सबसे अच्छा होता है आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए। ये फ्रांस की चीज़ है। पॉपुलर डिशेस की अगर बात करें तो सैलेड की ड्रेसिंग में हम इसको यूज़ करते हैं, ब्लू चीज़ सॉस बनाना हो तो वहाँ पर यूज़ करते हैं, और स्टिक्स जब हम बनाते हैं तो उनकी टॉपिंग्स के लिए भी हम रॉकफोर्ट चीज़ का यूज़ करते हैं। एक टिप छोटी सी यहाँ पे देना चाहूँगा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो चीज़ है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जितनी मैंने आपको अभी तक चीज़ बताई है, इसलिए कहीं पर भी आप इसको यूज़ करें एकदम थोड़ा सा करना, ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वैसे आपको बता दूं, चीज़ के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगली चीज़ की बात करें तो हम स्विस चीज़ की बात करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है ग्रेयर चीज़। ग्रेयर चीज़ भी काफ़ी पॉपुलर है। काफ़ी लोग जो है इमेंटल को ग्रेयर को सेम समझ लेते हैं। ग्रेयर का जो फ्लेवर है और जो टेक्सचर है थोड़ा सा अलग होता है। ये जो चीज़ है वो है स्विट्जरलैंड की। इसका टेक्सचर काफ़ी फर्म होता है, और टेस्ट की बात करें तो हल्का सा स्वीट और नटी फ्लेवर आता है। इसकी जो पॉपुलर डिशेज हैं वो है फ्रेंच अनियन सूप। तो फ्रेंच अनियन सूप तो आपको पता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। टिप की बात करें तो ग्रेयर एक प्रीमियम मेल्टिंग चीज़ है, इसे आप अच्छे खासे डिशेस में इसको यूज़ कर सकते हो। इमेंटल चीज़ अगली चीज़ है जिसको मैं अभी आपको बता ही रहा था। तो इमेंटल चीज़ जो है ऑलमोस्ट जो है लगती है आपके ग्रेयर चीज़ के जैसी। ये भी स्विट्जरलैंड की है और इसे आप यूज़ करते हो कई तरह के फोंडे में और सैंडविचेस में भी इसको यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश चीज़ की, मतलब इंग्लैंड से रिलेटेड है जो
सबसे पहले आता है चेडर चीज़, जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये इंग्लैंड की है और ये थोड़ी सी हार्ड होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है जैसे पार्मेसन चीज़ होती है। ये मैट भी हो जाती है, अगर रूम टेम्परेचर में रखोगे तो थोड़ी मैट टाइप की हो जाएगी, बट ज़्यादा नहीं, सॉफ्ट हो जाएगी, मैट नहीं बोलेंगे। और जो इसका टेस्ट है वो मिल्ड से थोड़ा सा शार्प होता है। इसके अगर पॉपुलर डिशेस की बात की जाए तो चीज़ बर्गर, जितने भी बर्गर आपने खाए होंगे या देखे होंगे उनमें हम चेडर चीज़ का यूज़ करते हैं। अब वो येलो चेडर चीज़ हो सकती है या वाइट चेडर चीज़ हो सकती है। मैक एंड चीज़ हो गया, चेडर सॉस हो गया, और ग्रिल्ड चीज़ सैंडविचेस हो गया, उसमें हम चेडर चीज़ का यूज़ करते हैं। अगर एक छोटी सी टिप की बात की जाए तो चेडर को सबसे पहले वर्सेटाइल चीज़ माना जाता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है, मतलब इसको कई जगह पर कंपेयर टू अदर चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ है, यूरोपियन चीज़ है, जैसे फेटा चीज़ हो गया जो कि ग्रीस से आई है, और ये ग्रीक सैलेड में या मेडिटेरियन प्लाटर में काफ़ी ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं। अगला जो चीज़ है वो है गॉड चीज़। इसे भी मैं जब भी एक चीज़ प्लाटर बनाता था तो गॉड चीज़ को, ब्री चीज़ को ज़रूर यूज़ करता था। इसको आप सैलेड में यूज़ कर सकते हो, स्टार्टर्स में यूज़ कर सकते हो, और मॉडर्न प्लेटिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। गॉड चीज़ यूज़ करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, अच्छे तरीके हैं। कुछ प्लेटिंग आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और एक छोटी सी टिप्स है, प्लेटिंग और फ्रेशनेस के लिए जो बेस्ट चीज़ मानी जाती है वो होती है गॉड चीज़। अब ये काफ़ी सारी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दे दी, इन्फॉर्मेशन दे दी है, और एक क्विक गाइड आपको दे देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर किसी मेल्टिंग चीज़ का आप यूज़ करने वाले हो तो मोज़रेला, ग्रेयर और चेडर चीज़ का यूज़ आप कर सकते हो। किसी भी खाने को अगर आपको फिनिशिंग देनी है तो पार्मेसन चीज़ इज़ द ओनली वन चीज़ जिसको आप फिनिशिंग के लिए यूज़ कर सकते हो कंपेयर टू अदर चीज़। फिलिंग के लिए यूज़ करना है तो रिकोटा चीज़ सबसे बेस्ट होती है। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो ब्लू चीज़, और प्लेटिंग और कुछ बोर्ड बनाने हैं, चीज़ बोर्ड बनाने हैं तो ब्री, कैम्बर्ड, गॉड चीज़ इज़ द बेस्ट चीज़ कि आप इनको यूज़ कर सकते हो। चीज़ को कभी भी ओवर कुक मत करना, उसका फ्लेवर जो है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए कभी भी ओवर कुक करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि चीज़ सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं है, एक टेक्निक है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट चीज़ कौन सा है। और इसी तरह के और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए अगर आप चाहते हो और वीडियो में आपके लाऊं, अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो लाऊं, कमेंट में ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, जो कि है देसी ब्लॉगर, और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को जो कि है देसी ब्लॉगर। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।